नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी CSC ले रखा है या जिन्होंने CSC ID के लिए अप्लाई कर रखा है और जिनका ID आ चुका है वो अब बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CSC डाटाबेस अपडेट हो चुका है और जो भी प्रॉब्लम पहले आ रही थी बैंक मित्र के रजिस्ट्रेशन के लिए वो प्रॉब्लम लगभग खत्म हो चुकी है और हम अपने बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने ये वीडियो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल को हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और इस पोर्टल में हम सबसे पहले जाएंगे फाइनेंशियल टैब पर, क्योंकि फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी सर्विस इसी टैब में होती है। और इसके अंदर एक ऑप्शन है बेसिक बैंकिंग कोर्स, इसको क्लिक करेंगे हम। इसको क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, नई विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर CSC बैंकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये देखिए दोस्तों ये खुल गया है। अब इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं VLE रजिस्ट्रेशन, VLE इंफॉर्मेशन अपडेट, VLE कमीशन, फी पेमेंट, बैंक मित्र ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन एग्जाम। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है VLE रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है और आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है eKYC। तो आपको इस eKYC को वेरीफाई करवाना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे दोस्तों। जैसे ही आप आधार नंबर डाल के वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करके आगे ओके करते हो, ये देखिए दोस्तों मैसेज आ रहा है आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये देखिए दोस्तों इस पे जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा जो आप पहले भी खुलता था, आप सबको पता ही है। बस प्रॉब्लम ये आती थी कि ओके करने पर कभी ये मैसेज आता था कि योर OMT ID इज नॉट मैप्ड, या कभी ये मैसेज आता था कि एंटर कैप्चा अगेन, या फिर फॉर्म सबमिट होता था और एक PHP की फाइल खुल जाती थी और आगे नहीं जाता था फॉर्म। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम अभी दूर हो चुकी है। अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 100% हो जाएगा। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेम का सेम फॉर्म खुलेगा। अगर कोई किसी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके उसे चेंज कर लें और ओके कर लें। ये सारी दोनों चीज़ें करने के बाद आपका एक काम रह जाता है फीस पेमेंट का। 350 रुपये का फीस आपको CSC वॉलेट से कटवाना होगा। जैसे ही आप ये फीस कटवा देते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बैंक मित्र की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने फी पेमेंट किया आपको बैंक मित्र की ट्रेनिंग करनी है। आपके पास 10 या 15 मॉड्यूल्स होंगे। उन सारे मॉड्यूल्स को आपको पढ़ना है, उनका असेसमेंट देना है। उन असेसमेंट को जैसे ही आप सारे असेसमेंट दे देते हैं फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ इनकी नियम और शर्तें हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए जिससे आपकी फ़ोटो आ सके। दूसरा, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आपके आसपास कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, आप कहीं इधर उधर नहीं खिसकने चाहिए। आपकी जो एग्ज़ाम की विंडो है उसके अलावा कोई भी विंडो ओपन या क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और 4 बार ऐसा कर लेते हैं कि आप किसी अन्य विंडो को छेड़ रहे हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़े और हो सकता है कि CSC से आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। और जहाँ तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की बात है दोस्तों, तो ऑनलाइन जो बैंक मित्र का एग्ज़ाम है इसमें बहुत से सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बैंकिंग प्रणाली के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप बैंक मित्र की ट्रेनिंग के दौरान आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले, असेसमेंट्स को आप दे दे, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग उसी में से आते हैं। तो ये है दोस्तों। और ये लास्ट ऑप्शन है VLE कमीशन। ये ऑप्शन तब काम आएगा दोस्तों जब हमारा बैंक मित्र स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा बैंक मित्र स्टार्ट हो जाता है हम हर महीने कुछ ना कुछ काम करेंगे और कुछ ना कुछ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा कमीशन भी बनेगा। और उसी कमीशन को देखने के लिए दोस्तों ये ऑप्शन है
इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप कमीशन देख सकते हैं। ये देखिए, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। इस पे क्लिक करते ही ये आपसे OMT ID तो मांगेगा ही मांगेगा, साथ में एक KO ID मांगेगा, कियोस्क ऑपरेटर ID। मतलब आपने जिस बैंक से बैंक मित्र लिया है वो आपको एक KO ID देता है जिससे आप काम करते हैं। जब आप ये दोनों डिटेल डाल के सबमिट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इस महीने में कितना कमीशन आया, किस चीज़ का कमीशन आया और क्या हुआ, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों बैंक मित्र का प्रोसेस फॉर्म भरने का। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं आप मौका ना गवा दे और फिर CSC के पोर्टल में कोई गड़बड़ हो जाए और वापस बंद हो जाए, इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, एग्ज़ाम देते ही ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि हम एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है, फिर भी हमको बैंक मित्र नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको कोई घर पे आके बैंक मित्र नहीं देगा, उसके लिए भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये मेहनत करना है दोस्तों कि आपको जिस बैंक का बैंक मित्र चाहिए, आपने कुछ ऑप्शंस भरा होगा या आपने कुछ अपने दिमाग में सोच रखा होगा कि मुझे इस बैंक का बैंक मित्र बनना है, आपको उस बैंक में जाके कांटेक्ट करना है। और दूसरी चीज, एक ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो नजदीकी ब्रांच है उसी ब्रांच से आपको बैंक मित्र मिल जाए। उसी ब्रांच का बैंक मित्र मिलेगा, पर उसी ब्रांच से मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर बैंक का एक सिटी का मेन ऑफिस होता है और बैंक मित्र की जो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है वो उसी ऑफिस से होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि उस बैंक का वो जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है। इसके लिए आप अपने ब्रांच के मैनेजर से या किसी एम्प्लॉय से बातचीत करके उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद आप उस ब्रांच में जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, बैंक मित्र का सर्टिफिकेट लेके, और आप उनसे कहेंगे कि सर हमने बैंक मित्र के लिए अप्लाई किया था और हमने ये एग्जाम पास कर लिया है। अगर उनके पास बैंक मित्र की पोस्ट खाली होगी तो वो आपको वो पोस्ट दे देंगे और आपको सारी वर्किंग समझा देंगे, आपका फॉर्म भर देंगे। हो सकता है इसमें 15 से 20 दिन लग जाए या 30 दिन लग जाए, लेकिन सारा का सारा काम जो है वो 1 बाय 1 अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले तो आपका काम पूरा जरूर हो जाएगा। साथ ही आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप अप्लाई करने से पहले एक बार अपने जो जिस बैंक की BC लेना चाहते हैं उनसे, उनके मैनेजर से बात करें और कंफर्म कर ले कि वहाँ पे बैंक मित्र की पोजीशन खाली हो, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी जानकारी जो मैंने आपको देनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।